दिवाली। आज दिवाली का शुभ पर्व है। लोगों के घर और दुकानें रंगपुत कर नया रूप धारण कर चुकी हैं। सुंदर वस्त्रों में सजे पुरुष और महिलाएं इधर उधर आ जा रहे हैं। मिठाइयां और पकवान बनाए जा रहे हैं। रात को प्रकाश करने की सब तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ लोग महाराजश्री के दर्शन करने आश्रम पर आए हुए हैं और उनको घेरे आश्रम के चौक में बैठे हैं। एक सज्जन, महाराज जी, दिवाली पर लोगों में कितना उत्साह होता है, जैसे घर सजाने और प्रकाश करने की होड़ सी लगी हो। महाराजश्री, सो तो है ही, किंतु याद रखो कि केवल इतने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने दिवाली तथा अन्य पर्वों की व्यवस्था नहीं की। उनका लक्ष्य निश्चित ही इससे कहीं अधिक था। यह दिवाली केवल बाहर की है। यदि सच पूछो तो यह दिवाली अब बाहर की भी नहीं रह गई है। यदि किसी को होड़ ही करनी हो तो साधन ध्यान में करो, चित्त को अधिकाधिक प्रकाशित करने में करो। तुम क्या समझते हो कि अपने चित्त में अंधकार समेटे हुए बाहर दिवाली संभव हो सकती है? यह केवल अंदर के अंधकार को छिपाने के लिए बाहर मिथ्या प्रकाश का आवरण है। क्या बाहर के प्रज्वलित दीपकों का प्रकाश अंतर के अंधकार को ढक सकता है? दिवाली के उत्साही सज्जन महाराजश्री की बातों से एकदम ठंडे हो गए। फिर भी उन्होंने कुछ उत्साह बटोर कर कहा, महाराज जी, यह तो योगियों तथा साधकों की बातें हैं। सामाजिक स्तर पर दिवाली इसी तरह मनाई जा सकती है। महाराजश्री, स्तर सामाजिक हो अथवा व्यक्तिगत, मुख्य बात यह है कि किसी पर्व या उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है। यदि राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाए किंतु देश प्रेम की भावना न हो तो काहे का राष्ट्रीय उत्सव? यदि नाम तो धार्मिक उत्सव का लिया जाता हो किंतु मन में धार्मिकता या आध्यात्मिकता का लेश भी नहीं हो तो क्या उसे धार्मिक उत्सव कहा जा सकता है? जब दिवाली को राम की रावण पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय से जोड़ा जाता है या भगवती की असुरों पर विजय से संबंधित किया जाता है तो यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में रावण मर भी रहा है कि नहीं। आज तो हर मन में रावण दंडनाता विचरण कर रहा है। जिसके भी मन में झांक कर देखो, विश्व की कामनाओं की लंका ही दिखाई देती है। राम का कहीं पता ही नहीं लगता कि वह कहाँ है। फिर दिवाली कैसी? या तो इन उत्सवों को धार्मिकता का नाम मत दो, यदि देना ही है तो उधर चलने का कुछ तो प्रयत्न करो। आज दिवाली जुएबाजों का उत्सव बनकर गई है। जुए के साथ अन्य आसुरी वृत्ति भी चलती ही है। यह सब धर्म के नाम पर किया जा रहा है। प्रश्न, तो वास्तविक रूप में दिवाली मनाने के लिए क्या करना चाहिए? महाराजश्री, आंतरिक शुद्धिकरण के सतत चलने वाले क्रम का नाम दिवाली है। एक निश्चित दिन केवल उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण का वध करने से पूर्व राम को 14 वर्ष वन में रहकर तपस्वी जीवन बिताना पड़ा था। उन्होंने कितने संतों का संगलाप किया था। अंत में लंबा सेतु बांधकर अलंग्य सागर को पार कर लंका द्वीप में प्रवेश किया। फिर रावण के साथ घोर युद्ध करके उसका वध किया। तब अयोध्या में दिवाली का उत्सव हुआ। 14 वर्ष की निरंतर तैयारी के पश्चात ही वह अवसर प्राप्त हो सका। हम सुंदर वस्त्र धारण कर, घर में रंगाई पुतवाई करवाकर, मिष्ठान्न भोजन बनाकर तथा दीपक जलाकर ही दिवाली मना लेते हैं, तो यह दिवाली भी वैसी ही मनेगी। मेरे विचार में दिवाली का उत्सव प्रति वर्ष आना भी नहीं चाहिए। 14 वर्ष के पश्चात आना चाहिए ताकि जिसको दिवाली मनाने की आकांक्षा हो वह इसकी तैयारी कर सके। वह देखे कि मैं दिवाली के कितना समीप पहुंचा हूँ। कहा जाता है सदा दिवाली संत की, क्योंकि संत सदैव ही दिवाली मनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रश्न, साधन के लेखे जोखे के लिए 14 वर्ष इतने अधिक तो नहीं? महाराजश्री, यदि अधिक नहीं तो कम भी नहीं। दूसरे, 14 वर्ष का अर्थ है लंबा समय। फिर उसमें 14 वर्ष लग जाए या 14 जन्म
या 1400 जन्म। साधन निरंतर चलते रहना चाहिए। उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी त्याग करने पड़े, अंतर असुरों से कितना भी युद्ध लड़ना पड़े या माया रूपी महासमुद्र पर सेतु बांधना पड़े, साधन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। दीवाली के अभिमुख बने रहना ही दीवाली है। तब कहीं प्रभु कृपा से चित्त का अंधकार दूर होने पर अंतर दीवाली की आशा की जा सकती है, अन्यथा हम अंधकार में ही पटाखे फोड़ते रह जाएंगे। प्रश्न: इतने आध्यात्मिक आयोजन, महापुरुषों की समाधियों पर मेले तथा अन्य कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें बाजार लगते हैं, झूले तथा कई प्रकार के खेलों की व्यवस्था होती है, मन बहलावे के कई साधन होते हैं। यदि दिवाली भी उसी प्रकार का एक सामाजिक आयोजन हो जाए तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? महाराज श्री: मुझे कोई आपत्ति नहीं, और यदि हो भी तो कौन सुनता है। आपत्ति केवल उसी स्थिति में है जब इसके साथ धर्म को जोड़ा जाता है, जबकि धर्म के साथ इसका दूर का भी क्रियात्मक संबंध नहीं होता। वैसे भारतीय विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं का भी अध्यात्म से गहरा रिश्ता है। भारत के मनीषियों ने उत्सवों की स्थापना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी कि साधारण जनता को आध्यात्मिक मूल्यों के लिए तैयार किया जाए। इसलिए हर उत्सव की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिकता का समावेश कर दिया। आज यदि हम राम के आदर्शों, स्थापित मर्यादाओं एवं लोकोपकारी सुकृत्यों को भूलकर केवल दीपक जलाने तक ही दिवाली सीमित कर दें, तो दिवाली दिवाला मात्र है। जब वास्तव में ही दिवाली की आंतरिक अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो मन अलौकिक आनंद, प्रेम तथा प्रकाश से भर जाता है। प्रत्येक विचार, भाव तथा कर्म उसी प्रकाश में उदित होता है। मन की सारी भ्रांतियों, शंकाओं तथा दुविधाओं का अंधकार मन को छोड़कर भाग खड़ा होता है। तब दिवाली एक दिन की नहीं होती, निरंतर बनी रहती है। मन में सतत मस्ती तथा आनंद छाया रहता है। यह स्मरण रहे कि दिवाली रावण वध के पश्चात होती है। अपने मन में राम को प्रकट करो, रावण का वध करो तथा दिवाली मनाओ। महाराज श्री उपर्युक्त वचन कह चुके तो वातावरण काफी गंभीर बन गया था। सब लोग अपने अपने अंतर में दिवाली की खोज करने में लगे थे। किसी को भी अंतर में दिवाली नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे भी आंखें बंद होने से अट्टहास करता हुआ वासना रूपी रावण दिखाई दे रहा था।